तो हमारे जो ये 2 म्यूचुअल फंड्स हैं, हमारे पास है स्मॉल कैप्स के फंड हैं, हमारे पास क्वांट स्मॉल कैप एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप्स। इन दोनों के अंदर ही हम स्ट्रैटेजी भी देखेंगे क्योंकि आपको पता है रिसेंटली स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स के अंदर अच्छी रैली आई है। अगर आपको इनके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो रादर देन टेकिंग इट डायरेक्टली अगर आपको स्टॉक्स लेंगे उससे बेटर है कि आप एक फंड मैनेजर की एडवाइस पे लिया हुआ कोई भी एक अगर स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स का अगर एक म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपके रिस्क और रिटर्न्स जो होते हैं दोनों मैनेज हो सकते हैं। तो अगर हम टॉपिक पे आते हैं क्वांट और मिड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप्स दोनों ही फंड जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी स्पेक्टाकुलर बढ़िया रिटर्न्स भी दे रहे हैं हमारे ही इन्वेस्टर्स को जितने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मन बना रहे हैं या फिर आपने डिसीजन लिया है स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तो ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है फॉर योर नॉलेज पर्पस। अगर हम स्ट्रेट आते हैं, हम सीधा डिस्कस करते हैं बेसिक फैक्ट्स, तो दोनों जो फंड्स हैं हमारे पास, क्योंकि हम ऐसे फंड्स मोस्टली डिस्कस करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनका पास हमारे पास हिस्ट्री काफ़ी बढ़िया हो, तो दोनों ही फंड्स ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से हमारे पास हैं। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों ही फंड्स के अंदर काफ़ी बढ़िया है। निपॉन इंडिया का सबसे ज़्यादा अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा एयूएम मैनेज कर रहा है, ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ रुपीज़ का। तो ये एक पॉइंट, क्योंकि आपको पता है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स के अंदर ज़्यादा एयूएम कैन बी अ नेगेटिव फैक्टर, बट सिर्फ ज़्यादा एयूएम होने से ही कोई एक फंड बेकार नहीं हो जाता। हमने काफ़ी बार ये पहले भी स्पेसिफाई किया है, क्योंकि निपॉन इंडिया एक ऐसा एग्जाम्पल आप देखेंगे, ऐसा फंड है जिसने हाई एयूएम के बाद भी अपने बढ़िया रिटर्न्स को मैनेज किया है। और ये इसने कैसे मैनेज किया है, क्योंकि इसने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की है, इसने ओवर डाइवर्सिफाई किया। अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स जो निपॉन इंडिया के अंदर है वो क्लोज टू 196 स्टॉक्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 250 जो स्टॉक्स होते हैं हमारी बास्केट के अंदर स्मॉल कैप्स, ऑलमोस्ट उसके अंदर 196 नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं इसने मेंटेन किए हुए हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी कई सारी कंपनीज यूज़ करती हैं और स्पेसिफिकली निपॉन ने यूज़ किया हुआ है। वहीं अगर हम क्वांट पे आते हैं तो यहाँ पे इसका जो एयूएम है वो क्लोज टू 8,000 करोड़ है, जो कि निपॉन से काफ़ी कम है। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि 2017 से ही है जो क्वांट का नेचर चेंज हुआ था, जब इसने स्कॉट्स म्यूचुअल फंड का नाम चेंज होके वो क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया था। तो उसकी स्ट्रैटेजी कहीं न कहीं मोमेंटम स्ट्रैटेजी क्वांट फॉलो करता है, वो 2017 से आई थी और वहीं से इसके रिटर्न्स भी चेंज हुए थे। तो इसीलिए अब आज के टाइम पे थोड़ा-सा ज़्यादा पॉपुलर है, तो अब इसका एयूएम साइज़ बढ़ना स्टार्ट हुआ है। वहीं पे अगर हम इसके नंबर ऑफ स्टॉक्स देखते हैं तो निपॉन इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, सिर्फ 86 स्टॉक्स हैं, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज के हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट इट्स सिमिलर। तो मोस्टली जो आपके स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड देखेंगे तो उसमें क्लोज टू 100 या आपके 80-90 के अराउंड होते हैं। बट निपॉन इंडिया है तो थोड़ा-सा डिफरेंट है स्ट्रैटेजी उसकी कि ओवर डाइवर्सिफाई करके रखता है। अगर हम सेक्टर एलोकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ दोनों ही फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ एलोकेशन किया हुआ है। दोनों ही मिड कैप्स, अगर आप स्मॉल कैप्स देखते हैं तो 67 टू 68%, और दोनों ने ही अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए लार्ज कैप्स की लोकेशन काफ़ी रखी हुई है, ऑलमोस्ट 15%। अगर आप देखेंगे 17% है क्वांट के अंदर और 14% आपकी है निपॉन इंडिया के। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जिसके थ्रू ये मैनेज करते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल्स को। आगे चल के हम थोड़ा सा और इनकी स्ट्रैटेजी पे फोकस करेंगे, लेकिन हम उससे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना रिस्क पैरामीटर। रिस्क पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पे हमने जब अगर क्यूमुलेटिवली आप देखेंगे तो हमने कंपेयर किए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने अल्फा, बीटा, शार्प रेशो और फाइनली अपना सॉर्टिनो रेशो। और यहाँ पे अगर हम देखें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जैसे कम होनी चाहिए, आपका निपॉन की बेटर आ रही है। अगर हम अल्फा की बात करें, यहाँ पे रिटर्न्स मोस्टली हम कैटेगराइज करते हैं, यहाँ पे क्वांट ओवर स्कोर कर रहा है। बट उसके बाद जितने ही हमारे पास बाकी के फैक्टर्स हैं, बीटा, सॉर्टिनो रेशो, आपका जो शार्प रेशो, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, बट आपके दोनों ही रेशियोज के अंदर आपकी निपॉन इंडिया की बेटर आ रही है। तो क्यूमुलेटिवली अगर हम देखें तो निपॉन इंडिया रिस्क वाइज बेटर मैनेज कर रहे हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपका क्वांट जो है वो बहुत रिस्की हो गया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि क्वांट एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम स्ट्रैटेजी। मोमेंटम स्ट्रैटेजी ये कहती है कि वो किसी एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं होता है, वो किसी एक स्ट्रैटेजी, लेट्स सपोज किसी ग्रोथ या वैल्यू स्टॉक्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। उसका जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग होता है वो ये देखता है कि प्रेजेंटली मार्केट के अंदर क्या फोर्स चल रही है, कौन से सेक्टर्स के अंदर कौन सी जो आपके वेरिएबल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेट्स से आपके पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, इन्वायरमेंटल, ग्लोबल, पॉलिटिकल, इंटरनल, जैसे भी वेरिएबल्स होते हैं मार्केट में, उनको क्यूमुलेटिवली एक फॉर्मूले में डालता है। हमने पहले भी कई सारी वीडियोस में इस पॉइंट को डिस्कस किया है, और उसके हिसाब से जो फंड या सेक्टर रिकमेंड होते हैं उसके अंदर अपनी एलोकेशन बढ़ाता है। तो इसकी वजह से उसके रिटर्न्स के चांसेस भी बढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं रिस्क पैरामीटर्स भी थोड़ा सा जो होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर के लिए कंफर्टेबल हैं, अगर आप मोमेंटम के अंदर कंफर्टेबल हैं, तो आप मे बी क्वांट को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो है स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज वन डिफरेंस आई वांटेड टू डिस्कस। नाउ हम इसका सेक्टर लोकेशन पे आते हैं दोनों ही फंड्स के अंदर। तो दोनों ही जो फंड्स अगर आप देखेंगे थोड़े से डिसिमिलर हैं। आपका फाइनेंशियल से एक सेक्टर है जो दोनों में कॉमन है,
बट क्वांट के अंदर आपका उसके पास मेटल्स एंड सर्विसेज सेक्टर है फॉर नाउ, जो टॉप 3 लोकेशंस में आता है, और निपॉन के अंदर आपकी कैपिटल गुड्स एंड केमिकल सेक्टर में भी है। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, तो आप यहाँ देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा एलोकेशन जो है आपकी रिलायंस इंडस्ट्री में है, क्लोज टू 5.5%। तो रिलायंस एक बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करता है। ये एक हैवी लार्ज कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट निफ्टी 50 का सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है आफ्टर एचडीएफसी बैंक। ये हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इसने अपने आप को प्रोटेक्शन या बोल सकते हैं लार्ज कैप्स के अंदर एक सेफ गार्ड करने के लिए इसने रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट एलोकेशन इसकी एचडीएफसी बैंक, तो क्लोज टू 10% अगर आप देखेंगे, 10% ऑफ दिस फंड जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, बट आपका हाईएस्ट जो आपकी सबसे मेजर मार्केट कैप जिनकी ज्यादा है उन दो कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। तो 10% आपका जो है सिर्फ लार्ज कैप्स की हैवी वेट्स के अंदर इन्वेस्टेड है। फर्दर अगर हम देखते हैं तो आपका जियो फाइनेंशियल्स जो कि रिसेंटली लिस्ट हुआ था, उसके बाद हमारे पास है बाला बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। तो यहाँ से हमारी कंपनीज जो रिलेवेंट हमारी जो स्मॉल कैप्स कंपनीज बोल सकते हैं, वी हैव अरविंद लिमिटेड, उषा मार्टिन, जिंदल स्टेनलेस, देन वी हैव हिंदुस्तान कॉपर, एचएफसीएल लिमिटेड। तो मोरलेस देखेंगे तो आपका इसके लोकेशन इन सब सेक्टर्स और कंपनीज के अंदर हुआ हुआ है, जिसके अंदर टॉप हैवी आपकी लार्ज कैप कंपनीज हैं। निपॉन की बात करते हैं, निपॉन में जैसे मैंने आपको बताया कि 196 कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए आपकी टॉप हैवी कंपनीज के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज एलोकेशन इज जस्ट मार्जिनली 2.5%। उसके बाद रेस्ट ऑफ इट सारी ही लेस देन 2% है। अगर हम यहाँ देखें अपनी टॉप एलोकेशन, तो आपकी एक लार्ज कैप कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अगेन इसने भी एचडीएफसी बैंक के अंदर किया हुआ है, बट परसेंटेज काफ़ी कम है दोनों में मिला के। उसके बाद आपके पास कुछ एक मिड कैप कंपनीज हैं लाइक केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, वी हैव क्रेडिट एक्सेस, वोल्ट एम्प, वी हैव तेजस नेटवर्क्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इलांटस, एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स लिमिटेड। तो इसके अंदर क्योंकि लोकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी एक कंपनी या सेक्टर अगर परफॉर्म नहीं भी करता है तो निपॉन इंडिया को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने ओवर डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ये पूरा एक मार्केट को लेके चलता है, एक तरीके से आपका पूरा एक इंडेक्स को एक तरीके से लेके चलता है आपका निपॉन इंडिया। फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो मैं आपको बता रहा था, आपका क्वांट के अंदर ऑलमोस्ट 104% है, यानी कि ये बहुत जल्दी जल्दी अपने स्टॉक्स को चेंज करता है। वहीं आपका जो निपॉन है उसका बहुत ही कम है, 22%। फाइनली अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो दोनों ही फंड्स के बढ़िया रिटर्न्स आए हैं, अपने इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स आए हैं। वाईटीडी अगर रिटर्न्स देखें तो मार्जिनली आपके निपॉन इंडिया के बेटर रिटर्न्स आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ाएं, जो 1 ईयर का टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे आपके जो है क्वांट स्मॉल कैप निपॉन दोनों के ही सिमिलर टाइप्स ऑफ रिटर्न्स आ रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन आपको पता है हम स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका 5 इयर्स ड्यूरेशन के अंदर आपका जो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा है वो क्वांट स्मॉल कैप के आके रिटर्न्स बेटर आए हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि पास्ट रिटर्न्स को देख के ही आपको फ्यूचर के रिटर्न्स डिटरमाइन नहीं होते हैं। आप किस स्ट्रैटेजी को फोकस करते हैं, या आपको किस में कन्विक्शन है, आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी में रखते हैं तो आप क्वांट स्टार्ट कर सकते हैं, या निपॉन अगर आपको लगता है ओवर डाइवर्सिफाई करके रखना है, इवन दो उसका एयूएम ज़्यादा है बट स्टिल आपको रिटर्न्स बढ़िया दे रहा है, तो यू कैन गो विद द निपॉन। स्टिल अगर आपने किसी और फंड के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप उसके अंदर भी बने रह सकते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि रिसेंटली मार्केट के अंदर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, बट दैट डजंट मीन, क्योंकि आपको होराइजन लंबा रखना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल कैप्स आर बाउंड, ऐसा भी होता है कि इसमें लीन फेज आता है और वो बहुत लंबे टाइम तक भी रह सकता है। तो आपको बने रहना पड़ेगा जब मार्केट में डाउनफॉल आएगा, स्पेशली अमंग द स्मॉल कैप कैटेगरी। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। स्टिल आपको डाउट लगते हैं तो नीचे मेंशन करिए कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।